Hello students, this is the ninth chapter, Control and Coordination. So now we will study about disorders related to pancreas. अभी तक हम लोग ने एंडोक्राइन सिस्टम की पढ़े. नाउ वी विल स्टडी अबाउट पेनक्रीज. इसमें फर्स्ट टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस. डायबिटीज़ मेलाइटस बहुत ही कॉमन टॉपिक है स्टूडेंट आजकल का. बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, हमारे घर में किसी न किसी को होती ही है या हमने हमारे इन्वायरमेंट में किसी न किसी को देखा ही है डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरग्लिसेमिया. It is the most common metabolic endocrine disorder of pancreas. It leads to increase in blood glucose level. It is due to underactivity of beta cell which result in reduced secretion of insulin. इंसुलिन का सिक्रीशन एकदम कम हो जाता है जिसके वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. In children, such a condition is called insulin-dependent diabetes mellitus type 1, that is IDDM. अगर बच्चों में हुआ तो insulin-dependent diabetes mellitus. The other form of diabetes is non-insulin-dependent diabetes mellitus या NIDDM या इसे टाइप 2 बोलते हैं. It is caused due to failure of insulin to facilitate the movement of glucose into cell. क्या हो रहा है? It is caused due to the failure of insulin to facilitate the movement of glucose into cell. Reduced sensitivity to insulin. अगर सेंसिटिविटी अगर रिड्यूस हो रही है टू इंसुलिन तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस. रिड्यूस सेंसिटिविटी टू इंसुलिन इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? टाइप 1 और टाइप 2 टाइप के डायबिटीज़ मेलाइटस है. एक है टाइप 1, एक है टाइप 2. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. इन बोथ डिसऑर्डर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस. दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों में भी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है. सम ऑफ द ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन. कुछ ग्लूकोज यूरिन में एक्सक्रीट होता है. इट ऑल्सो कॉजेज एक्सेसिव यूरिनेशन. बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है. डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज़. डिग्रेडेशन ऑफ फैट्स इंक्रीजेस. फॉर्मेशन ऑफ कीटो बॉडीज़. कीटोसिस. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल. अगर इंसुलिन को एडमिनिस्टर करेंगे बॉडी में तो इसके वजह से क्या होगा? जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो लो होगा. देन स्टूडेंट्स मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये है एक गोनाड्स. गोनाड्स आर सेक्स ऑर्गन्स. द टेस्टिस एंड द ओवरीज. ओवरीज क्या है? दे प्रोड्यूस. ओवरीज भी एक टाइप का हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है. एस्ट्रोजन क्या है? दे आर सिक्रीटेड बाय डेवलपिंग फॉलिकल. एस्ट्रोडिल इज द मेन एस्ट्रोजन. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल. ओवरीज क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्टेरॉन, फिर रिलैक्सिन, फिर इनहिबिन. ये 4 हार्मोन जो है वो हमारा ओवरी प्रोड्यूस करता है फीमेल का. फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? इट इज़ सिक्रीटेड बाय कॉर्पस लूटियम ऑफ द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन. दिस हार्मोन इज असेंशियल फॉर थिकनिंग ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम, thus preparing the uterus for implantation of fertilized ovum. It is responsible for development of mammary gland during pregnancy. It inhibits uterine contraction during pregnancy. थर्ड है रिलैक्सिन. तो रिलैक्सिन क्या करता है? इट इज़ सिक्रीटेड बाय कॉर्पस लूटियम ऑफ द ओवरी एट द एंड ऑफ gestation period. It relaxes the cervix of the pregnant female and ligament of the pelvic girdle for easy birth of young one. रिलैक्सिन कब काम आता है? जब प्रेग्नेंट फीमेल जो सर्विक्स है उसे रिलैक्स करने में, बेबी के डिलीवरी के टाइम पे सर्विक्स को रिलैक्स करने में रिलैक्सिन का काम है. और जो इसके लिगामेंट है पेल्विक गिर्डल के, जो पेल्विक साइड पे है हमारे, उसे भी रिलैक्स करता है फॉर इजी बर्थ ऑफ यंग वंस. फोर्थ है इनहिबिन. इनहिबिन का क्या काम है? इट इज़ सिक्रीटेड बाय द कॉर्पस लूटियम. इनहिबिन inhibits the FSH and GnRH production.
तो 4 हार्मोन है जो ओवरीज प्रोड्यूस कर रहा है। पहला है एस्ट्रोजन, फिर सेकेंड इज़ प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड इज़ रिलैक्सिन, फोर्थ इज़ इनहिबिन। उसके बाद है टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन दैट इज़ कॉल्ड एंड्रोजन सच एज टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टिस मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। ये इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल के बारे में हम लोग ने पहले पढ़ा है स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में। एंड दे आर सिक्रेटेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। राइज इन टेस्टोस्टेरॉन लेवल, अगर टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ गया ब्लड में अबाउ नॉर्मल इनहिबिट्स अबाउ नॉर्मल, तो क्या होता है? LH का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स सच एज फेशियल एंड प्यूबिक हेयर, deepening of voice, broadening of shoulder, male aggressiveness, etc. It is also help in maintenance of testis. Then हमारा J है डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें आता है प्लासेंटा। इट इज़ द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्राइन वॉल ऑफ द मदर। प्लासेंटा तो इंटीमेट कनेक्शन है ना मदर और फीटस के बीच का फॉर फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल। प्लासेंटा इज़ द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लासेंटा सिक्रीट करता है हार्मोन सच एज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG क्या है? ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है स्टूडेंट्स, हम लोग ने पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एंड ह्यूमन प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरॉन, दिस हार्मोन चेक द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल एंड ऑल्सो मेंटेन द थिकनेस ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम, दस दे हेल्प टू मेंटेन प्रेगनेंसी। फिर ये प्लेसेंटा हो गया। फिर एक लास्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो ये क्या करता है? प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन सैंपल इंडिकेट्स प्रेगनेंसी। आई टोल्ड यू HCG जो हार्मोन है यूरिन सैंपल में अगर दिखता है तो हम लोग पता चलता है कि ये जो है वो लेडी प्रेग्नेंट है। जो प्रेगनेंसी किट होती है वहाँ पे हम लोग यूरिन जब डालते हैं तो हम लोग HCG हार्मोन के लिए सर्च करते हैं। In the gastrointestinal mucosa, certain cells are endocrine in function. This cell produce hormone which play vital role in digestive process and flow of digestive juices. पहला है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन क्या करता है? It stimulate gastric gland to produce gastric juices. This is very common. सेकेंड है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल फ्रॉम प्रेजेंस एंड लीवर। बाइल फ्रॉम पैनक्रीज एंड लीवर, ऐसे होना चाहिए। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रीज से होगा, बाइल जो है वो लीवर से होगा। थर्ड है कॉलीसाइटोकाइनिन जिसे CCK या पैनक्रियोजाइमिक PZ भी बोलते हैं। ये जो हार्मोन है इट स्टिमुलेट द पैनक्रीज टू रिलीज इट्स एंजाइम एंड ऑल्सो स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल। देन फोर्थ हार्मोन है हमारा गैस्ट्रो में एंटेरोगेस्ट्रॉन या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जिसे GIP बोलते हैं। It slows gastric contraction and inhibits the secretion of gastric juice. फिर एक आता है किडनी में। किडनी क्या प्रोड्यूस करती है? रेनिन, एरिथ्रोपोइट्रीन एंड कैल्सिट्रॉयल। कैल्सिट्रॉयल इज ए एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन कैल्सिफेरॉल D3। एक हार्ट आया तो हार्ट में एट्राइल नेट्रियोयूट्रिक हार्मोन उसे ANF बोलते हैं। It increases sodium secretion by kidneys and reduces blood pressure. This is clear students. फिर उसके बाद हमारा लास्ट हार्मोन थेरेपी होती है जिसे HT बोलते हैं शॉर्ट में। हार्मोन थेरेपी इज़ द यूज़ ऑफ हार्मोन्स इन मेडिकल ट्रीटमेंट। HT is applied in pregnancy, menopause, osteoporosis, growth hormone deficiency, insulin resistance, cancer,
ये सारे डिजीज़ में हार्मोन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग उसे सही तरीके का हार्मोन प्रोवाइड कर सके और वो पेशेंट जल्दी से रिकवर हो जाए. So here students, we have completed our chapter. I hope you understand everything and please practice diagram. This chapter is very important for exam point of view, for your NEET purpose if you are applying. So thank you students.